हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक श्रग बना रहे हैं। फ्रिल वाला श्रग बनेगा हमारा। इसके लिए पहले मैं बैक साइड कटिंग करूंगी, फिर हमारा फ्रंट साइड कट होगा, क्योंकि फ्रंट में हमारा शेप है, इसलिए दोनों अलग अलग कट होंगे। तो मैंने सिर्फ अभी सिंगल फोल्ड रखा है, आप देख सकते हैं सिंगल फोल्ड रखा है। जो हमारी टॉप की लेंथ रहेगी वो हमारी रहेगी कुछ 27 इंच की। 27 इंच में हमारा जो है 7 इंच का फ्रिल रहेगा। 7 to 8 इंच हमारा फ्रिल रहेगा। मैं समझो अभी 8 इंच का फ्रिल रख रही हूँ इतना। 19 इंच की हमारी टॉप की कटिंग आएगी। इसमें मैं स्टिचिंग वगैरह आएगी, उसके लिए मैं 1 इंच प्लस कर रही हूँ। तो 20 इंच की हम की अभी कटिंग कर रहे हैं, जिसमें से 19 हमारा रेडी होगा। यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ पहले। ये मार्क कर दिया है। अब आ जाते हैं हम इसके शोल्डर पे। शोल्डर जो है हमारे 16 इंच के हैं। 8 इंच का हम शोल्डर रखें। पीछे का जो नेक है हमारा 0 साइज का है। 0 साइज मतलब कि सिर्फ 1 इंच लेंथ पे निकलेगा। और आर्म होल जो हमारा रहेगा वो हमारा आएगा चेस्ट डिवाइड बाई 5। चेस्ट डिवाइड बाई 5 करेंगे तो हमारा कुछ आ रहा है 8.5 इंच के आसपास। 43 इंच की हमारी चेस्ट है। 43 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो हमारा आएगा 8.5। जो हमने 8 इंच का शोल्डर यहाँ रखा था, वही हम मेजरमेंट यहीं पे रखेंगे। बैक साइड में हमारा कुछ कम नहीं होता है, इसलिए 8 इंच की यहाँ मार्क करके तो स्ट्रेट लाइन कर देते हैं। जो हमारी चेस्ट है वो है हमारी 43 इंच। 43 इंच के अकॉर्डिंग हम उसमें 2.5 इंच प्लस करेंगे। 44, 45, 45.5 हमारा कुछ आएगा 11.5 से 1 पॉइंट कम। 11.5 से 1 पॉइंट कम में मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। जो इसकी वेस्ट लेंथ है वो है हमारी 16 इंच पे। 16 इंच पे हम इसकी मार्किंग कर देते हैं। और जाते हैं इसकी वेस्ट पे। वेस्ट है हमारी 40 इंच की। 40 इंच में मैं यहाँ पे 40 पे हम यहाँ पे 2 इंच प्लस कर रहे हैं। 41 and 42 यहाँ पे हमारी मार्किंग है 10.5 इंच पे। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं 1.5 इंच हमेशा मार्जिन रखती हूँ, तो मैं वही रख रही हूँ यहाँ पे। यहाँ से जो इसको हम थोड़ा शेप देंगे वो थोड़ा सा इस तरह से बाहर की तरफ पाव देंगे, हल्का सा ही, ज़्यादा नहीं। इस तरह से इसको हम ऐसे मिला देते हैं, ऐसे। ये हमारी जो है वो स्टिचिंग लाइन है। यहाँ से आपको चाहिए तो आप कर्व कर सकते हैं। ये कर्व मैं थोड़ा बाद में करूँगी। अभी मैं इसको स्ट्रेट कर रही हूँ, इसको मैं बाद में कर्व करूँगी। तो आ जाते हैं हम आर्म होल के शेप पे। आर्म होल का शेप हमें देने के लिए यहाँ पे 0.75 क्रॉस पे मार्क करेंगे। ये भी साइज है इसलिए 0.75। अगर ये साइज छोटी होती तो हम 1/2 इंच पे लेते। देख सकते हैं हमने कर्व दे दिया है। मैंने आपको कहा था ये हमारी 0 साइज है। 0 साइज है इसलिए हम इसको यहाँ पे स्लांट करते हैं। 1.25 इंच तक हमारा मार्किंग आएगा ये स्लांट में, इस तरह से। ये जो यहाँ पे नेक आएगा वो हमारा आएगा 3 इंच पे। यहाँ से इस तरह से हमारी कटिंग हो जाएगी, इस तरह से। तो मैं इसको कट कर देती हूँ, बट अभी मैं यहाँ पे सिर्फ मार्क करूँगी, इसको कटिंग में बाद में करूँगी। जिस तरह से हमने बैक की मार्किंग की थी उसी तरह से मैंने फ्रंट के लिए इसको ट्रेस कर दिया है, मार्क कर दिया, देख सकते हैं। मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से। तो आपको कहाँ तक शेप चाहिए वो आप देख सकते हैं। जैसे हमारा जो टॉप है उसकी मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें 13 इंच तक ये शेप चाहिए। 13 पे मार्क करूँगी तभी हमारा जैकेट 12 पे रेडी होगा सिलाई विलाई करने के साथ। 13 पे मार्क कर दिया। यहाँ से इसको 1 इंच ऊपर की तरफ से मार्क करूँगी।
1 इंच ऊपर इसलिए क्योंकि बैक का जो है मैंने आपको कहा था शेप बाद में दूंगी, पर उसका भी 1 इंच हमारा कट जाएगा। वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से। यहाँ से जो हमारी मार्किंग रहेगी, इस तरह से हल्का राउंड करते हुए इस तरह से देखिए हमारा शेप आ जाएगा। आपको इससे ज़्यादा शेप चाहिए तो आप ऊपर की ओर ले सकते हैं आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग। जैसे मेरा जो चेस्ट एरिया है वो 12 इंच तक है, 12 इंच तक ही, मैं उससे ज़्यादा ऊपर नहीं ले सकती हूँ, तो इसलिए मैंने यहीं तक लिया है, देख सकते हैं। मेरा फिर भी पॉइंट ऊपर गया है 1/2 इंच, लेकिन वो शेप के अकॉर्डिंग परफेक्ट हो जाएगा हमारा। ये हमारे इस तरह से इसको कट कर देंगे। अब आ चलते हैं बैक साइड में। बैक साइड हमारे यहाँ पे क्यों कट होगा, क्योंकि जब हम यहाँ पे इसको सीधा रखेंगे ना, तो यहाँ पे शेप की वजह से यहाँ पे जोल आता है। इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा हाफ है जितना भी है ना, उसका हाफ करेंगे हम। जैसे आप देख सकते हैं ये कुछ 11.25 इंच के आसपास है, मतलब कि 5.5, 5.25 या 5.5 के आसपास हमारा मार्क रहेगा। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा हल्का 1 इंच तक इसको लेके जाएंगे इस तरह से। ये क्या है कि यहाँ से शेप भी प्रॉपर आएगा, और जब आप इसको पहनेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट दिखेगा। इस तरह से हमारे कट हो जाएगा। मैं दोनों कट करके आपको दिखा देती हूँ। तो हमने कट कर दिया, ये आप शेप देख सकते हैं। यहाँ से मैंने जो सिलाई में हमारा जाने वाला है मार्जिन, उसको मैंने पहले से फोल्ड करके रखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारी मार्किंग है, और ये 1.5 इंच हमारी कुछ यहाँ पे मार्किंग है। तो फोल्ड करने का रीज़न ये है कि हमें अभी फ्रिल मेजरमेंट करनी है। फ्रिल हमारी बाद में लगेगी, इसकी साइड स्टिचिंग हो जाने के बाद। यहाँ से हम इसको मेजर कर देंगे। ये हमारी कुछ आ रही है 24.5, सॉरी 24 से 0.25 कम कर सकते हैं, 23.75 इतनी हमें कट करनी है। इसको मैं फोल्ड करके रख देती हूँ साइड में। हमारा इसका काम अभी हो गया है। हमने फ्रिल की मेजरमेंट जो ली थी वो अप्रोक्स हम राउंड फिगर 24 समझ सकते हैं। अभी 24 का डबल करेंगे तो हमारा आएगा 48। उसकी मैंने 4 पार्ट यहाँ पे देखो फोल्ड करके रखे हैं। 1 2 3 4 डेज हमने ये फोल्ड करके रखे हैं स्क्वायर में। अब इसको मेजर हम कैसे करते हैं, जैसे मैंने मेजर ऑलरेडी करके और मार्क करके ही रखा है अभी। ये यहाँ से हम इसको मेजर करते हैं 12 इंच पे। 12 इंच पे मेजर करके मैंने मार्क कर दिया था यहाँ पे। इसके बाद हम यहाँ से जो सबसे छोटा आता है, जैसे मेरा 8 इंच है, उसको हम यहाँ पे मार्किंग कर देते हैं। फिर मेरा यहाँ पे ज़्यादा हो गया था 1/2 इंच, तो हमने 1/2 इंच कम कर दिया। अब ये मेरा परफेक्ट आ रहा है 12 इंच, देख सकते हैं 12 इंच। ये हमारा परफेक्ट आ गया। अब हमारी जो फ्रिल है वो 8 इंच की हमें रेडी करनी है। उसमें 1.5 इंच हमारा प्लस होगा, 1/2 इंच हमारा ऊपर स्टिचिंग में जाता है, 1 इंच हमारा फोल्ड में जाता है। तो 9.5 इंच के अकॉर्डिंग मैंने ये पूरी फ्रिल रखी है, देख सकते हैं। ये ऑलरेडी मैंने मार्क करके रखा है। अब हम इसको कट कर देंगे। मैं फ्रिल कट चुकी है। अब यहाँ से हम वन साइड इसको कट करेंगे, क्योंकि हमारा फ्रंट साइड ओपन है। ये आप देख सकते हैं हमारी चारों तरफ से पैकिंग है। यहाँ से भी हमारा फोल्ड है, यहाँ से हम कट कर देंगे इसको। इस तरह से हमारी फ्रिल रेडी हो चुकी है। स्लीव्स की जो लंबाई है वो हमारी 22 है। 22 में मैं यहाँ पे 25 इंच की कटिंग कर रही हूँ। उसका एक रीज़न है 25 क्यों कट कर रहे हैं, क्योंकि नीचे से हमारा फोल्ड भी जाएगा 1 इंच का, और यहाँ से हमारी थोड़ी कटिंग आएगी। और स्लीव्स जो है हमारी थोड़ी लूज है, तो उसको शेप देने के लिए भी यहाँ से कपड़ा खड़ जाएगा हमारा, इसलिए मैंने 25 कर दिया है। अब यहाँ से हम इसको मार्क कर दिया है। अब यहाँ से जो हमारी स्लीव विड्थ है वो मैंने मेजर करके रखी है, तो वो है हमारी 18 इंच। 18 इंच अकॉर्डिंग हम हाफ करेंगे तो 9 इंच आएगा। 9 में हम 0.75 ऐड करते हैं थोड़ी लूजिंग के लिए, और कंफर्टेबल रहता है ये हमारा।
0.75 और जो हमने मार्जिन रखा था 1.5 इंच, वो 1.5 इंच मार्जिन। अब जो हमारे यहाँ पे ढलान आती है वो हम कितनी लें, तो वो हमारी आती है चेस्ट के अकॉर्डिंग। तो चेस्ट है हमारी 44 इंच की, तो उसको डिवाइड बाई 10 करेंगे तो हमारे 4.3। तो हम डायरेक्ट 4 पे ही मार्किंग कर दें क्योंकि 0.3 चलेगा। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से मार्क कर देते हैं। अब यहाँ पे हम इसको मेजर करते हैं। जो यहाँ की मैंने उसको मेजरमेंट लिया था वो हमारा था 4.5 इंच, जिसमें हम यहाँ पे लूजिंग मैं सिर्फ मार्क कर रही हूँ, लेकिन इसका हमें कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ से हम 17 इंच पे 22 इंच का हाफ हम करेंगे 11 इंच, जो हमारा एल्बो तक का मेजरमेंट होता है। यहाँ तक हम थोड़ी फिट रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ से इसको लूज लेके जाएंगे इस तरह से। तो ये जो मैंने मेजरमेंट लिया था वो क्यों लिया था अब आपको पता चलेगा। इसको हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे क्रॉस करके, यहाँ से इसको मार्क कर देते हैं। तो ये हमारा फिटिंग का मेजरमेंट आ गया यहाँ से 1.5 इंच। इसको इस तरह शेप में देंगे और यहाँ से इसको पूरा लूज कर देंगे इस तरह से। अब मैंने कहा था यहाँ से हमारा शेप आएगा, तो शेप किस तरह से आता है, वो कुछ यहाँ से राउंड में जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से ये हमारी पूरी ड्रेस मतलब सॉरी स्लीव्स की कटिंग होगी। अब यहाँ से स्लीव्स का शेप दे देते हैं। तो हमने स्लीव्स का शेप यहाँ पे दे दिया है हमने। मैं इसको कट कर देती हूँ। आप देख सकते हैं ये हमने नेक कट कर दिया है। यहाँ से मैंने विड्थ रखी है 3 इंच की और जो लेंथ है वो हमने रखी है 11 इंच की, और इसको मैंने थोड़ा सा वी शेप की तरह इसको शेप दे दिया है। अब यहाँ पे हम रिफल लगाएंगे, तो इसके लिए पहले मैं इसका मेजरमेंट ले लूंगी यहाँ से फ्रंट से, और ये बैक भी मैं ज्वाइंट करके रखा है और वो सिर्फ मैंने 1 इंच तक डीप लिया है, ज्यादा नहीं लिया। तो इसको मेजर कर लेंगे और इतनी हम रफल्स कट कर देंगे राउंड में। हमने जो फ्रिल का मेजरमेंट नेक से लिया था 16 इंच का, उसके हमने 4 पार्ट करके करके रखे हैं और हाफ हमने मेजर किया था। तो 8 इंच का ये हमारा जो नेक का साइड है वो मैंने मार्क करके इसको 3.25 इंच की विड्थ पे मार्क किया है। तो हमारी 3 इंच हमें रेडी चाहिए। उस अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग फ्रिल छोटी या बड़ी करनी है एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने 3.25 इंच रखा है, जिसमें से 3 इंच हमारा रेडी हो जाएगा। ये जब जिस तरह से हमने नीचे वाली फ्रिल कट की थी उसी तरह से हम नेक की भी कट कर रहे हैं अभी।